ये प्रोटेस्ट अब आपको इतने दिनों के बाद पॉलिटिकल नजर आ रहा है, नॉन पॉलिटिकल? प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं होता है, प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल ही होता है। और अगर आप इसको पॉलिटिकल नजारा दे रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ लेफ्ट के लोग आ रहे हैं। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है तो राइटिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं जो अभी सरकार में है? आप आइए ना, मना थोड़ी किया जा रहा है। इंतजार तो एक्चुअली में आपका ही है। लेफ्टिस्ट लोगों को आप बुला नहीं रहे हैं, वो अपने मन से आ रहे हैं हमें ज्वाइन करने। तो आप भी आइए प्रधानमंत्री जी, आप भी ज्वाइन कीजिए, जवाब दीजिए। हमें इंतजार आपका ही है, राहुल गांधी का इंतजार नहीं है। सत्ते में राहुल गांधी नहीं है। अगर होते तो जाहिर सी बात है उनका इंतजार होता और मोदी जी हमारे साथ खड़े होते। तो अगर मोदी जी को हम चाह रहे हैं कि वो आए, वो जवाब दे, नहीं दे रहे हैं, तभी तो लेफ्ट के लोग आ रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का एक बयान बड़ा चारों तरफ फैला कि अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, अखिलेश यादव नहीं आते हैं, तो ये उनके छोटे दिल का परिचायक होगा। तो वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी की कोई ना कोई जवाबदेही तय। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होता ही इसलिए मेरा और आपका सवाल पूछना ना इस माइक और इस कैमरे तक ही रह जाएगा। शायद सोशल मीडिया पे हम लोग मिलियन व्यूज ले लेंगे, फायदा कुछ नहीं है जब तक चीजें ऑफिशियली नहीं होती हैं। और ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन का ही काम है कि अगर देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सरकार से जवाब मांगे। हम और आप तो नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में जवाब मांगने। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता ही इसलिए है ना कि हमारे मुद्दे को और खराब पॉलिसी कोई हो रही है तो वो उसके खिलाफ सरकार से जवाब मांगे। बस इसलिए शायद वो उनको बुलाना चाह रहे हैं और ये अच्छी बात है कि वो हमें ज्वाइन करे। लेकिन वही बात है, इंतजार तो मोदी जी और इन लोगों का है, बीजेपी का है। अगर कोई और आ रहा है तो ये उनका बड़प्पन है, लेकिन हमें तो इंतजार बीजेपी का ही है। आपका सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस है मेरा सब। चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी हैं और आप थॉट प्रोसेस में बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए एक सवाल शायद मैं नहीं पूछता लेकिन अब मैं पूछ लेना चाहता हूं। शुरू में ये कहा गया अभिजीत दिपके की तरफ से कि पॉलिटिकल लोगों का स्वागत नहीं है, वो दूर रहे यहाँ से, और इनफैक्ट उन्होंने हमको फेल किया है, इसलिए सीजेपी का जन्म हुआ है। अब वो कहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को आना चाहिए, एक लिस्ट जारी की जाती है नेताओं की और लोग आते भी हैं इस तरीके से। आपको लगता है कि चूंकि शुरू से किसी भी सिविल सोसाइटी ग्रुप से कंसल्ट नहीं किया गया, अभी भी सीजेपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, वो यार दोस्तों के दम पर कुछ बन गया है और लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ये क्लैरिटी अगर शुरू से होती, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाता, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता, तो शायद ये आंदोलन और पहले किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकता। देखिए, जैसे आपने अभी एक बात बोली ना कि पॉलिटिकल लोग कौन होते हैं? हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो भी पॉलिटिक्स ही है। आप ये जो माइक पकड़े हुए हैं, जो आपका सोशल मीडिया काम कर रहा है ना, ये भी पॉलिटिक्स ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग आजकल बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। पॉलिटिक्स से आप दूर हो सकते हैं अपनी आंखें बंद करके, शुतुरमुर्ग की तरह जो होता है ना, छुप के, लेकिन पॉलिटिक्स आपसे दूर नहीं रह सकता। आपका भोजन, आपका कपड़ा, आप जो बोल रहे हैं, आपका बयान, इवन आपके मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए जो आ रहा है ना, वो भी पॉलिटिक्स ही है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप एक शुतुरमुर्ग हैं। और मतलब नथिंग इज पर्सनल। डेफिनेटली नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। अगर ये चीज पॉलिटिकल नहीं होती, मतलब ये अपने आप में एक बेवकूफी है कहना कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। आप पॉलिटिक्स से दूर नहीं है। आपके फूड में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है ना, वो भी पॉलिटिक्स ही है। अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स से दूर हैं तो आप बस बेवकूफी कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते।